नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। हम देख रहे थे रीट 2025 हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आज वर्तमान में हमारे पास जो पहुंचा है वो 10 नंबर का मॉडल पेपर है, वो पहुंच चुका है। अब तक हिंदी, विशेषकर हिंदी के ही 9 मॉडल पेपर हमने देख लिए हैं और आशा यह है कि जिस प्रकार आपका सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और यही मैसेज आ रहा है कि सर एग्जाम तक इसे बंद मत कर देना, इसी प्रकार आने देना। दोस्तों साथियों, प्रतिदिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक आपको एक मॉडल पेपर प्रतिदिन हिंदी का मिलता रहेगा। बाकी आपको पता ही है कि 12 बजे 12 PM दोपहर को 12 बजे लाइव सेशन रहता है हमारा, जिसमें साइकोलॉजी हिंदी और संस्कृत का मॉडल पेपर लाइव रहता है। उसको अटेंड करना आप जरूर शुरू कर दे। दोस्तों तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ गया हूं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। यहां पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध कौन सा है वो आपको बताना है। और शुद्ध बताने के साथ ही एक बार वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों और आप इस वीडियो को किस जिले से और किस शहर से देख रहे हो, अपने शहर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, जिसे पता चले कि आप कौन से शहर से हो। क्या पता कोई नजदीक से हो तो शादी का कार्ड भी जरूर देंगे, क्योंकि जॉब तो लगोगे आप लगने के बाद। पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी। पहला देखो परिणीति, और परिणीति एकदम सही रहेगा, नंबर 1 वाला परिणीति। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करो। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है और पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार यानी भूतकाल और भूतकाल में था, यानी ऑप्शन 4 देखो आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रह और ग्रह युग्म का अर्थ क्या होता है। ग्रह और ग्रह शब्द युग्म आता है। ग्रह ये होते हैं हमारे नक्षत्र, और ये तो हमारा घर है ही, तो नक्षत्र और ग्रह ऑप्शन 1 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिन में चलने वाला कहलाता है भाई दिनगामी, वासरगामी, दिनचर या दिनवर्ती। दिन में चलने वाला, दिन में चलने वाला कहलाता है दिनचर। तो ये देखो 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। जो अंक का, आंक तो नहीं होता, स्थान होता है, अध्याय भी होता है, आशा भरोसा भी नहीं है, प्रकाश आग भी नहीं है। तो स्थान व अध्याय, अंक, कौन से स्थान, शब्द का अर्थ समूह, जैसे कौन से स्थान पे आया, कौन सा अध्याय है, तो अंक में प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मुकुंद किसका पर्याय है। विष्णु का है, शिव का है, सूर्य का है या कामदेव का है। मुकुंद, मुकुंद की बात कर रहे हैं, मुकुंद पर्यायवाची है मुकुंद का, वो है विष्णु। मुकुंद किसका होता है, विष्णु का पर्यायवाची होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है वो आपको बताना है। बारात, पहला तो बारात ही गलत है, क्या सही है, बारात सही है भाई। वसंत, वसंत नहीं होता है, ये वसंत होता है। दूसरा बारात हो गया गलत, तीसरा बारात और वसंत। सर जी बारात लिखा में तो गलत हो, बारात होता है, बारात, बारात नहीं होता है। और हमारी देसी या लोकल लैंग्वेज में शादी के कार्ड में बारात इस समय से इस समय तक जाएगी, ऐसी चीजें हम लिखते हैं, लेकिन बारात होता है, बारात नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्ध स्वर है। शायद आपने ये पहले पढ़ा ही नहीं होगा, पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। इनमें से अर्ध स्वर किनको माना जाता है। अर्ध स्वर ये वह, ई उ, री लरी या रीस है। क्वेश्चन अच्छा है, उत्तर देने का कष्ट आप सभी को करना है कि अर्ध स्वर है यहां पे। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि री और लरी हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। अर्ध स्वर मुख्य रूप से संस्कृत में होते हैं और इनकी संख्या होती है 4। ये, र, ल और व, ये 4 होते हैं। तो ये और वह, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो मुहावरे का अर्थ अपने आप ही पता चल जाएगा। अपराधी का अपनी दाढ़ी में खजलाना, गलत।
अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। जो भी अपराधी होता है ना वो शंकाग्रस्त रहता है, तो धीरे धीरे पता चल जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोहराते नहीं, दोहराते रहना। तो इसके लिए आगार, प्राककथन, पिष्ट पेषण या प्रस्तावना। क्वेश्चन दिया भाई ये भी। एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसको कहा जाता है पिष्ट पेषण। क्या कहा जाता है? एक शब्द के रूप में पिष्ट पेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। भाई बुद्धिहीन कुछ विशेषता बता रहा है, कुछ गुण दोष बता रहा है, ये मतलब ये क्या रहेगा? विशेषण रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी, तो सीधा सा बात है, यहां पर अलग होने का भाव है, और जहां पर अलग होने का भाव होता है वहां पर, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से ईंट गिरी, तो वहां पर कौन सा रहेगा? आपका अपादान कारक रहेगा। कौन सा कारक रहेगा? अपादान कारक दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 है, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महोर्मी, ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है, सवर संधि है, और विग्रह बनेगा महा प्लस उर्मी। महोर्मी, महा प्लस उर्मी, यानी कि नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, समष्टि का विपरीतार्थिक शब्द है, विलोम है। समष्टि का विलोम क्या होता है? विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या वेष्टि? समष्टि का होगा वेष्टि। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, करपट का तद्भव रूप क्या होता है? करपट, कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा या कपड़ा होगा? तत्सम रूप से करपट और तद्भव रूप उसका होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा दोस्तों। तो नंबर 4 ऑप्शन है जो सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, रमणीय में कौन सा पढ़ते हैं? आप बताओ भाई। अनीय है, ईय है, रम है या हणीय है? रम प्लस अनीय, रम प्लस अनीय, तो न हणे में बदलेगा और अनीय पढ़ते यहां पर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाक्य शुद्ध है, जो शुद्ध वाक्य है वो छांट दो यहां से। मोहन और गीता गा रही है, गलत है भाई, क्या सही है? मोहन और गीता गा रही है। गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। मोहन और गीता बहुवचन, तो मोहन और गीता गा रहे हैं। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत को हम कहते हैं, और इसमें समास कौन सा है? चर और अचर, यही होगा ना चराचरम, चर प्लस अचरम। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाए। कौन सा? द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यागत है या अभ्यागत है? अध्यागत नहीं है, अभ्यागत है भाई, ये भय है, भय यहां पे। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई इसका विग्रह हम करते हैं, तो विग्रह होता है यहां पर अभी प्लस आगत। तो उपसर्ग कौन सा हो गया? अभी उपसर्ग यहां पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। अक्षरों की जो बनावट होती है उसके प्रति सचेत करना प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों आपके लिए, सीधा पूछा जाने वाला एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? पहला देखिए, भाषाई कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहला देखिए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है और एकदम सही भी है। भाषा के जो चारों कौशल होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं।
जब तक आपने सुना नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ पाओगे क्या? नहीं। बोल पाओगे? नहीं। तो जब सुनोगे तब बोलोगे, बोलोगे तो पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो लिखोगे। सुनोगे तो भी लिखोगे, सुनोगे तो भी पढ़ोगे, यानी चारों आपस में संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे अहम महत्वपूर्ण, कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना। दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? पहला है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण वाद विवाद कविता पाठ से भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। प्राथमिक स्तर में तो नंबर 4 ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? अक्षरों व वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ, किसी शब्द का समानार्थी, किसी शब्द का सही वर्तनी। पहला ही गलत है, थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा तो यहां पर क्या रहेंगे आपके? महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं? बता दो भाई, सिंपल क्वेश्चन। भाषा के साथ अन्य विषय, मतलब साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी या लिखित परीक्षा। प्राथमिक स्तर पर आप भाषा का आकलन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वाधिक सहायक चीज होती है, आपको मिलेगा पोर्टफोलियो। सही रहेगा कि पोर्टफोलियो? जबकि सबसे बेस्ट है वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी में बच्चा देखेगा तो सीखेगा। नंबर 3, अगला क्वेश्चन, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों के उद्देश्य व चिंतन का स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। बच्चों के जो अनुभव है और चिंतन है उनका स्थान देखना कि भाई आपको जैसे मैंने 100 आम दे दिए एक छोटे बच्चे को, फिर पूछेंगे क्या करेगा, तो वो ये भी बोल सकता है कि मैं अपने परिवार में बांट दूंगा, मैं अपने पड़ोसियों को दे दूंगा, ये भी बोल सकता है कि मैं अपने घर पे छुपा लूंगा इनका और मैं समय के साथ इनको खाता रहूंगा। तो इसका परिचय लेना। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, ये बताइए। बाल साहित्य तो देखो भाई, ये देखो, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? संदर्भ में व्याकरण, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तकों में ही होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण व्याकरण है, ये पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। संदर्भ में व्याकरण, तो नंबर 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, और अच्छा क्वेश्चन भी है 30 नंबर, तो आराम से इसका उत्तर भी आप दे सकते हो। तो लो भाई, ये रहा 30 नंबर। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। बच्चों को कहानी सुनाने की जो उपयोगिता है ये सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुते हुए नैतिक मूल्यों के द्वारा, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। तो 30 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन मेरा, कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो भी आप कमेंट करें, और 30 में से आपका क्या स्कोर रहा ये भी कमेंट करें। और साथियों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। प्रतिदिन रात 8 बजे आपको ये मॉडल पेपर मिलता है, तो इसका हिस्सा बनना जरूर शुरू कर दे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। दोपहर 12 बजे 3 मॉडल पेपर एक साथ रहते तो उनका भी हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत।